आज हम बात करेंगे जेएमएस मेगा सिटी सेक्टर 5 सोहना के बारे में, जो रियल एस्टेट में काफी चर्चा में है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? हाँ, सुना है। ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल प्लॉट्स के लिए जाना जाता है। लोकेशन भी काफी स्ट्रैटेजिक है ना? बिल्कुल। सोहना का ये सेक्टर गुड़गांव के नज़दीक है, जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाती है। क्या आपको इसकी कनेक्टिविटी की कोई खास बात आकर्षित करती है? मुझे लगता है कि कुंडली मनेसर पलवाल एक्सप्रेसवे के नजदीक होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे दिल्ली और एनसीआर में जाना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा। और यहाँ पर 100 गज से लेकर 170 गज तक के प्लॉट मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अच्छा विकल्प है। क्या आपको लगता है कि ये निवेश के लिए भी सही है? हाँ, निवेश के हिसाब से भी जगह प्रॉमिसिंग है। गुड़गांव में जैसे जैसे प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, सोहना में ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। और सोना का अब न्यू गुड़गांव के नाम से भी जिक्र होने लगा है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, और सेक्टर 5 का माहौल भी खुला खुला है। ट्रैफिक कम है, ग्रीनरी ज्यादा है। ये फैमिलीज के लिए अच्छा है। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ग्रीन स्पेस तो आजकल हर किसी की जरूरत है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सब भी प्लान में शामिल हैं। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वाटर सप्लाई और बिजली की भी पक्की सुविधा है। रूरल एरियाज में अक्सर ये समस्या होती है, पर यहाँ नहीं। सही कहा। और प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी भी अच्छी है। गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट लोगों को सेफ्टी का भरोसा देता है। मुझे तो सबसे ज्यादा इसकी अफोर्डेबिलिटी पसंद आई। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ड्रीम प्लॉट हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ लोकेशन एडवांटेज भी है। सोहना रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जुड़ा हुआ है, जिससे ऑफिसेस और स्कूल्स भी करीब पड़ते हैं। और जो लोग रोजाना गुड़गांव या दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए तो ये कम्यूट काफी आसान हो जाता है। क्या आप मानते हैं? हाँ, और फ्यूचर में यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी की भी बातें चल रही हैं। इससे प्रॉपर्टी के रेट और भी बढ़ सकते हैं। एक और पहलू है, रियल एस्टेट में अक्सर लीगल क्लियरेंस को लेकर डर रहता है। जेएमएस मेगा सिटी को सरकार की तरफ से अप्रूवल भी मिला है। ये काफी रियश्योरिंग है। बिल्कुल। आरईआर रजिस्ट्रेशन से भरोसा और बढ़ जाता है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। क्या आपने देखा है कि यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं? यानी घर के साथ छोटा बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है। अपने घर के पास ही छोटा सा स्टोर या ऑफिस खोलना आसान होता है। वैसे आजकल लोग रेंटल इनकम के लिए भी प्लॉट खरीद रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ किराएदार आसानी से मिल जाएंगे? मुझे लगता है जैसे जैसे सोहना में डेवलपमेंट बढ़ेगा, रेंटल डिमांड भी बढ़ेगी, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। और स्कूल्स कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ रही है, तो फैमिलीज के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। एक मज़ेदार बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जेएमएस मेगा सिटी का माहौल इतना शांत है कि यहाँ आने पर लगता ही नहीं आप एनसीआर में हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ट्रैफिक की भागदौड़ से दूर वीकेंड्स यहाँ काफी रिलैक्सिंग हो सकते हैं। क्या आप भी यहाँ पर छुट्टियां बिताना चाहेंगे? क्यों नहीं? अगर घर के सामने ग्रीन लॉन हो, हवा ताज़ा हो, तो कौन नहीं चाहेगा? वैसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर सोचें, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल में यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू डबल हो सकती है? मार्केट ट्रेंड्स देखकर तो यही लगता है। गुड़गांव की सैचुरेशन के बाद सोना नेचुरल चॉइस बन रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों का बजट सीमित है, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। वरना गुड़गांव में प्लॉट्स लेना सपना ही रह जाता। सही है। और अगर बात करें लाइफस्टाइल की, तो यहाँ मॉडर्न एमिनिटीज के साथ साथ पीसफुल माहौल भी है। वैसे क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आने वाले सालों में कोई बड़ी मॉल या हॉस्पिटल खुल सकते हैं? डेवलपर्स का कहना है कि प्लान में मॉल और हॉस्पिटल्स भी हैं। धीरे धीरे यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की हेल्थ और परिवार की शॉपिंग, सब कुछ नजदीक ही हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बात रेजिडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, लोगों को बार बार शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वैसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जेएमएस मेगा सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में शहरों की भीड़ को कम कर सकते हैं? हाँ, अगर ऐसे सैटेलाइट टाउनशिप्स डेवलप होती रहीं, तो लोग शहर छोड़कर यहाँ बसना चाहेंगे।
तो कुल मिलाकर जेएमएस मेगा सिटी सेक्टर 5 सोना आने वाले दिनों में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और होम बायर्स दोनों के लिए अच्छा विकल्प है। हाँ, और ये एक ऐसी जगह है जहां आप इन्वेस्टमेंट और पीसफुल लिविंग दोनों का आनंद ले सकते हैं। तो आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स शहरों की लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद।